30-35 साल हो गया रोड बने हुए, अभी तक इसमें कोई मरम्मत इसका नहीं हुआ रोड का। किसे जिम्मेवार मानती हैं? नगर निगम। किस रूप में देखती हैं आप नकुल जी को, और क्या लगता है कि ये इस क्षेत्र का अच्छे से नेतृत्व एक बार फिर से कर पाएंगे? लाइट का प्रॉब्लम है, सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है, तो मैं तुरंत इनको फ़ोन करती हूँ तो ये उनका निवारण करती हैं। किन किन वादों के साथ एक बार फिर से आप चुनाव में उतर रहे हैं? चुनाव नहीं होने के कारण क्या है कि नगर निगम में कोई जनता का प्रतिनिधि नहीं है, जिसके चलते बहुत सारा काम जो है होना चाहिए नहीं हो पाया है। आगे आने समय अगर हम लोग को सेवा करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है इन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी से मिल करके समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। आप ही का क्षेत्र है CMPDI और काफ़ी भीड़ होती है, चूँकि वहाँ पे बाज़ार लगता है, बहुत से ठेले लगते हैं, हाल में उनको हटा दिया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क चलाया जा रहा है और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं वार्ड 1 के इंदिरा नगर में, जहां के पूर्व पार्षद नकुल तिर्की जी हमारे साथ, इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, इन किन वादों के साथ एक बार फिर से आप चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, चुनाव को लेकर के जो है कि कई बार जो है चुनाव लड़ा और कई बार से क्षेत्र का सेवा करने का मौका मिला मुझे, और इस बार जो है पुनः एक बार मैं वार्ड नंबर 1 से खड़ा हूं। तो जैसे क्या है कि हम लोग पहले बहुत सारा काम करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या अनंत है और हर समस्या का समाधान तुरंत हो नहीं सकता है। और यहाँ पे खास करके इंदिरा नगर जो है उसमें बरसात का समय काफ़ी दिक्कतें आती है, घरों में पानी घुस जाती है। तो हम लोग का प्रयास पहले भी किए और अब भी प्रयासरत हैं, लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण क्या है कि नगर निगम में कोई जनता का प्रतिनिधि नहीं है, जिसके चलते बहुत सारा काम जो है होना चाहिए नहीं हो पाया है। और जैसे क्या है अभी नगर निगम में कोई नहीं है तो अधिकारी जो है, अधिकारी का जो अपना मनमानी चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे हर क्षेत्र में देखिए, चाहे होल्डिंग टैक्स हो, चाहे पानी का टैक्स हो, चाहे कचरा का टैक्स हो, बेतहासा मतलब वृद्धि कर दिया गया है। इतना वृद्धि कर दिया गया है कि अगर आज आपका संपन्न है मान लीजिए परिवार, कल हो सकता है परिवार का लोग अगर मान लीजिए अब सेटल नहीं कर पाया तो उसके घर नीलामी हो जाएगा क्या? ऐसा निगम को ऐसा मतलब व्यवस्था करना चाहिए सरल सुलभ कि भाई कि किसी तरह का भी होल्डिंग टैक्स हो, कुछ भी दे तो आसानी से आदमी दे सके, ऐसा मतलब जो है टैक्स लागू करना चाहिए। और हम लोग आएंगे तो हम लोग इसमें विषय में काम करेंगे। कचरा का टैक्स हो, बेतहासा मतलब वृद्धि कर दिया गया है, इतना वृद्धि कर दिया गया है कि अगर आज आपका संपन्न है मान लीजिए परिवार, कल हो सकता है परिवार का लोग अगर मान लीजिए अब सेटल नहीं कर पाया तो उसके घर नीलामी हो जाएगा क्या? ऐसा निगम को ऐसा मतलब व्यवस्था करना चाहिए सरल सुलभ कि भाई कि किसी तरह का भी होल्डिंग टैक्स हो, कुछ भी दे तो आसानी से आदमी दे सके, ऐसा मतलब जो है टैक्स लागू करना चाहिए। और हम लोग आएंगे तो हम लोग इसमें विषय में काम करेंगे, क्या कि देखिए शहर में बहुत तरह चारों तरफ हंगामा मचा हुआ, अपराध जो है एकदम बेधड़के से कर रहे हैं लोग, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, कांड करके निकल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये तीसरी सरकार जो है कि रांची नगर निगम में या पूरे झारखंड में आने से बहुत सारा समस्या का निदान होगा। रोस्टर में कुछ बदलाव किए गए हैं और ऐसा भी हुआ है बहुत से इलाकों में कि जो वोटर्स है वो दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, क्या ऐसी कोई चुनौती इधर भी है आपके साथ? जी, हमारा क्षेत्र में भी जैसे वार्ड नंबर 1 का वोटर्स जो है 2 नंबर में चले गए हैं और 1 नंबर का वोटर्स 3 नंबर में भी चले गए हैं, जिससे कि कल आने वाले समय में जो है उनका सहयोग मिलेगा तो पुनः हम अगर जीत के आएंगे तो फिर उनका भी काम करेंगे। ये जो जनसंपर्क आप अभी कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कौन सी समस्याओं को लेकर लोग आपके सामने आ रहे हैं? देखिए अभी हम आपको कहें पहले भी कि यहाँ जो है नाली का मुख्य समस्या है। ऐसे तो सड़क वगैरह का भी है दिक्कतें, लेकिन मुख्य रूप से नाली का दिक्कत है। क्या कि पानी जो है सारा पानी जो है चाहे वो CM आवास का हो चाहे राजभवन का हो, ये सारा पानी जो है सीधे आगे निकलना चाहिए, लेकिन जो है पानी जो है इस मोहल्ला में घुस जाता है। ये मोहल्ला जो है प्राइवेट कॉलोनी है और पानी जो है कि सीधे जो सरकार के द्वारा जो पानी निकाला जाता है वो पानी सीधे जो सरकार के द्वारा जो नाला बनाया गया उसमें जाना चाहिए, लेकिन जो है ये पानी जो है यहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। हम आगे आने समय अगर हम लोग को सेवा करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है इन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी से मिल करके समस्या का निदान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। देखिए
वादे तो हर चुनाव में होते हैं, मगर काम जमीनी स्तर पर कितना हुआ है ये यहाँ की जनता ही बता पाएगी, और इसीलिए हम जनता से सीधे जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रश्मि चौधरी। इसी क्षेत्र से हैं? हाँ जी। किस रूप में देखती हैं आप नकुल जी को, और क्या लगता है कि ये इस क्षेत्र का अच्छे से नेतृत्व एक बार फिर से कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने हम लोग तो बहुत पॉलिटिक्स से ऐसे दूर हैं, खाली वोट देना और वही हम लोग का काम है और वैसा कुछ नहीं। पर इनसे हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं, फ़ोन से एक फ़ोन करते हैं, ये हाजिर रहते हैं। और हमारा जो भी छोटा मोटा काम है, भाई पानी जमा हुआ है तो उनको दिखाने के लिए कि देखिए हमारे क्षेत्र में पानी जमा है, तो ये तुरंत अपना बाइक से ही आए हैं देखने के लिए, आके देख के गए हैं और ये अपना बात को कहीं ऊपर दर्जे में रखे हैं। जो भी, तो हम लोग का काम आगे आगे बढ़ रहा है। और लाइट का प्रॉब्लम है, सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है, तो मैं तुरंत इनको फ़ोन करती हूँ तो ये उनका निवारण करते हैं। आपका क्या हुआ नाम? यही सब बात है जो ये बोली हैं, यही सब बात। हाँ सब मैंने एक ये ही हम बात। लोग से जुड़े हुए हैं। हाँ सब एक है हम लोग। हाल में बरसात हुआ था तो अभी पूरा रांची तहस नहस हो गया था, देखने को मिला था। इस क्षेत्र में ऐसा किन तरीके से आपको पानी घरों में घुस गई थी? हमारे घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुस? हाँ, नीचे का फ्लोर पूरा एकदम डबडबा हो जाता है, सामान बर्बाद होता है, निकलना मुश्किल, बच्चों को स्कूल पहुंचाना लाना मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पानी पड़ता का है। पाइपलाइन भी नहीं बिछा है हम लोग की तरफ। पीने वाला पानी, पीने का पानी जो का पानी लाइन का लाइन भी बिछा हुआ है है। यहाँ पे, सारे नाली के अंदर से पीने का पानी का पाइप गया हुआ है। 30-35 साल हो गया रोड बने हुए, अभी तक इसमें कोई मरम्मत इसका नहीं हुआ रोड का। किसे जिम्मेवार मानती हैं? किसे जिम्मेवार मानते हैं? नगर निगम को जिम्मेवार नगर मानते हैं। निगम को और किसको? नगर निगम। दादा, ये विलम्ब से जो चुनाव हो रहा है, क्या यही कारण है कि जो काम है अधूरे रह जा रहे हैं? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं, पोल में लाइटें नहीं जल रही है, क्या यही कारण है कि कुछ और कारण आप जी सरकार का कहीं न कहीं मंशा सही नहीं है चुनाव कराने के लिए, लेकिन फिर भी सभी पार्षदों ने मिल करके हाई कोर्ट में केस किया था, तो सरकार को बार बार कोर्ट में बुलाना, तो सरकार तंग आ करके और औने पौने में ज़बरदस्त तुरंत जो है समय नहीं देना, जैसे कि तुरंत जो है घोषणा किया कि 27 तारीख को घोषणा किया, अधिसूचना जारी किया और 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जो है, जो प्रत्याशी जो है कि चुनाव लड़ना चाह रहा था, बहुत लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। और जो आपने कहा कि जो 3 साल तक जो चुनाव नहीं हुआ, 3 साल तक नहीं चुनाव होने का कारण क्या है कि बहुत सारा जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो क्या हुआ कि 3 साल में चुनाव नहीं होने के कारण जो है सब व्यवस्था ध्वस्त हो गया और कोई भी जनप्रतिनिधि को मतलब मौका नहीं मिला अपनी बातों को रखने के लिए। और जो है जनता भी चाह रही थी हमारा काम हो, लेकिन पार्षद के पास, जनप्रतिनिधि के पास में किसी तरह का फंड नहीं होने के कारण का है कि उस काम जो होना चाहिए रोड नाली का वो नहीं हो पाया। तो 3 साल तक, और ये तो रांची में 3 साल तक, ऐसे धनबाद बोकारो में 5 साल हो गया, तो वहाँ भी काफ़ी दिक्कतें हैं। और हम लोग चाहते थे कि पहले जल्दी काम हो जाए और जल्दी चुनाव हो जाए, ताकि जो है जनता दर दर भटकते रहती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी पब्लिक आती है हम लोग पास में, ये काम करवा दिए, वो काम करवा दीजिए, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारा हम लोग का हाथ बंधा हुआ रहता है तो काम नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग उसके बावजूद, चुनाव नहीं होने के बावजूद, हम लोग जनता का काम करने का प्रयास किया कि उनका समस्या का समाधान हो सके। दादा, आप ही का क्षेत्र है CMPDI और काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ पे बाज़ार लगता है, बहुत से ठेले लगते हैं। हाल में उनको हटा दिया गया और पूरी तरीके से खाली कर दिया गया, और कारण बताया गया कि जाम लग जाता है और अमूमन काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका है। उनके लिए कुछ करने का सोचे है क्या? ऐसा है ना कि ये तो हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट न्यायालय के बारे में हम लोग क्या, लेकिन गरीबों को तो आपको देखना है ना। गरीब के लिए तो हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं एक पैर में, और गरीब जो चाहती है उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उसका समस्या का समाधान करने के लिए। और जो बाजार जो हटाई आप बोल रहे हैं, ये तो रोड में जो है कि जो लोग चलते हैं नाली के ऊपर में, और सरकार जो है खास करके न्यायालय जो हाई कोर्ट का निर्देश में ही सारा निगम काम की है, उसमें हम न्यायालय पे किसी तरह का उंगली और किसी तरह का उठा नहीं सकते हैं। लेकिन जनता का साथ में है, जो गरीब जनता का साथ में है, उनका जो समस्या, तो समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और जाम की जहाँ तक बात है ट्रैफिक की, तो दुकान ही कारण नहीं है। आज देखिए रांची शहर में
इतना बेतहासा मतलब 4 व्हीलर बढ़ गया है कि हर एक घर में 4 व्हीलर है। तो सड़कें चौड़ी नहीं है, तो सड़क चौड़ी नहीं होने के कारण क्या है कि गाड़ी कहाँ जाएगी, रोड पे ही जाएगी। तो उसके कारण भी जो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो आपने कहा कि भाई कि जो गरीब लोग को हटा दिया गया है, तो वो सीधे सीधे जो है हाई कोर्ट का मामला है। हाई कोर्ट का मामला में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन गरीब के साथ में मैं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि चुनाव चूंकि विलम्ब से हो रहा है, इस वजह से जो है फंड में रुकावट आई थी और यही कारण है कहीं ना कहीं कि जो काम है वो अधूरे रह गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस क्षेत्र की जनता एक बार फिर नकुल जी को नेतृत्व करने का मौका देती है कि नहीं। तब तक के लिए देखते रहे सार भारत। मैं हूँ शुभम, धन्यवाद।